नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। दिसंबर 2022 धनु लग्न के लिए, सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा। देखिए, लग्न शब्द इस्तेमाल किया, पहले वो भी समझिएगा। और दूसरी बात देखें, किस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, वाहन योग लिखा है। शुक्र लग्न में आया है, बुध के साथ है, मतलब ये एक आपके लिए बहुत अच्छा महीना बीतेगा, ऐसा अनुमान है मेरा। कोई अगर बहुत समय से, देखिए 24 नवंबर से गुरु भी मार्गी हो गया है, यानी कि दिसंबर महीना अभी आपके धीरे 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 ऐसे भी आपके काम धंधे में जो ग्रिप आया है, 18 अक्टूबर से 19 दिसंबर तक काम धंधे में मजबूत ग्रिप रहेगा आपका। और इस महीने में मैंने जो हेडिंग लिखा है, वाहन योग, स्थावर संपत्ति, यानी कि अगर घर के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो लग्नेश चतुर्थ में नया घर, या तो घर में खुशियों का माहौल, घर में कुछ हो सकता है आप रिपेयरिंग करने वाला कुछ रिपेयरिंग कर दो, आपका जो भी स्टेटस है उस हिसाब से सोचिएगा। घर के लिए ये एक शुभ समय है। अब वो इंटरप्रिटेशन इज योर्स, इंटरप्रिटेशन आपके पास कितने पैसे हैं उस पर डिपेंड है। घर के योग बने, अगर घर में खुशियों का, यानी कोई भी वजह से घर में बहुत खुशियों का माहौल भी आ जाएगा। और 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक का जो टाइम है, इसमें मैंने जो बोला आपको कि एक ट्रैवलिंग भी हो सकता है। 24 नवंबर से बोल रहा हूं मैं, 28 दिसंबर तक एक बहुत बड़ा ट्रैवलिंग है। और 29 दिसंबर के बाद आपके काम धंधे में और मजबूती बढ़ने की संभावना भी है। तो ये मन की शांति का टाइम है, घर के अंदर, मन के अंदर एक शांति का माहौल है। अब ये केयरफुल रहने की जो तारीख है, इसको मैंने, देखिए 5, 6 और 7 जो तारीख है, ये आपके कर्मस्थान के लिए स्ट्रेसफुल टाइम, इसके लिए कि किसी से झगड़ा ना हो जाए, जरा ध्यान दीजिएगा। 5, 6, 7 केयरफुल रहना है आपको। 10 और 11, ये 10 और 11 में आपका हो सकता है काम धंधे के क्षेत्र पर जो भी काम करते हैं। देखिए, कर्मस्थान को गुरु देख रहे हैं, मतलब आपको बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी वो खुल के देगा। नौकरी धंधे में से गेट आउट फ्रॉम हियर, कल से मत आना, ऐसा सुनना नहीं पड़ेगा। ये प्रमोशन का टाइम है, ग्रेप द चांस, पूरा मेहनत करो। आपके लिए देखिए 14 दिसंबर से भी 16 जनवरी तक मेहनत काफी बढ़ने वाला है। ये बात बराबर ध्यान में रखिएगा। अगर आपके शनिवार को उपवास करते हो तो बहुत अच्छा है। मैं इसके लिए 14 दिसंबर से 16 जनवरी 2023 तक आपको फास्ट करने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मेहनत ज्यादा होने वाला है। और ये तारीख 10 और 11 थोड़ा इंसल्ट हो जाएगा, ऐसा आपको लगेगा। मानसिक तनाव रहेगा और इंसल्ट भी लगेगा। इस दिन में तो सीधा सीधा झगड़ा ही होगा 5, 6, 7 को। और 20, 21, 22 को ऐसा लगेगा कि यार ये बस हो गया, अब ये नौकरी छोड़ दूं, कुछ दूसरा काम चालू करने का सोचेंगे आप। जिनका काम फॉरेन से रिलेटेड है उनको 20, 21, 22 हो सकता है कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए। अब देखें थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखिए, इधर कुछ नोट्स लिखा है मैंने, इसको भी मैं डिटेल्स में बताता हूं आपको। जॉबलेस जो लोग हैं उनके लिए 14, 15, 16 बेस्ट है। इफ यू आर ए जॉबलेस और आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो देखिए ये कर्मस्थान को देखता हुआ गुरु, अगर जो आपको अप्रैल 2023 तक नौकरी नहीं मिलता तो आप समझ लीजिएगा अभी 2-5 साल तक ऐसा ही रहना है। अप्रैल 2023 के पहले आपको एग्जिस्टिंग जॉब में प्रमोशन मिलना चाहिए। अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिलना चाहिए। मतलब जो आपका सपना है काम धंधे के बारे में और घर के बारे में, मन के बारे में, मामा के साथ के रिलेशंस को भी बहुत हद तक आप एक्सपांड कर पाएंगे। जॉबलेस को 14, 15, 16 बेस्ट है। और 12 से 19 तक दोज हु आर जॉबलेस है उनके लिए भी, और दोज हु आर इन एग्जिस्टिंग जॉब उनको 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 ये कैरियर का ग्राफ उनका ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा आपको। दोज हु आर इन ए सर्विस, मतलब 12 से 19 तक आपका कैरियर का ग्राफ आपको एप्रिशिएबल मिलेगा। देखिए, दूसरी नौकरी का ऑफर आता है, बिंदास जंप करो। दूसरा बिजनेस का ऑफर आता है, बिंदास जंप करो। घर के लिए बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रहे हैं, ओल्ड एज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो दिस इज द बेस्ट ईयर। नवंबर से गुरु मार्गी हो चुका है, आपका एक्शन जरूरी है, बी रिमेंबर दिस। बिजनेस के लिए यस आई सेड, ये गुरु महाराज की कृपा है, आई सेड यस। हेल्थ के लिए 24, 25, 26 आपको केयरफुल रहना है। 24, 25, 26 को ये हो सकता है कि आप कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्चा कर दो, एक्सपेंसिव भी है फैशनेबल चीज के पीछे, और ये आपको शरीर का कैपेसिटी से ज्यादा मौज मस्ती करने का ये नतीजा 24, 25, 26 को आपको मिल सकता है। स्टूडेंट को अभी केयरफुल रहने का टाइम है, 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक बहुत लंबा टाइम है, आप ध्यान रखिएगा। अभी आप आध्यात्म से जुड़े हैं
तो 20 दिसंबर से 20 फरवरी आप आध्यात्म से जुड़े हुए लोग ही हैं। 20 दिसंबर से 20 फरवरी तक भगवान का नाम आप अभी छोड़ देंगे, आपका ध्यान कहीं और ही दौड़ने लग जाएगा, धर्म कार्य में रुकावट आने लग जाएगा 20 फरवरी से 20 फरवरी तक, 20 दिसंबर से। ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा एंड स्टूडेंट हैज टू बी केयरफुल। मैं विष्णु सहस्त्रनाम करने का सजेशन देता हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम का बुक बहुत महंगा नहीं मिलता, बहुत लगभग 12, 15 या 20 रुपए का मिलेगा। या तो यूट्यूब पर चालू कर दो, हर अमावस के दिन, देखिए इस बार 23 दिसंबर को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करिएगा, क्योंकि आपके लिए बुद्धि स्थान में राहु आया है। ये आपके बच्चों से विवाद करवाता रहेगा, बच्चों के बच्चों से विवाद करवाता रहेगा, यानी कि आपके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन के मुंह लगने का ये टाइम नहीं है। आपके स्पाउस को बोलिएगा, आपका स्पाउस देखिए बहुत टॉकेटिव है और इसके पास एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज है, दूसरों को पहचानने की जो एबिलिटी है आपके स्पाउस के पास बहुत अच्छा है, उसके जिम में डाल दो। बच्चे लोगों से विवाद टालिएगा, स्टूडेंट को विष्णु सहस्त्रनाम करना है और लड़की वड़कियों के चक्कर में या क्या बोल सकते हैं रोमांटिक चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये राहु इल्यूजन दिखाएगा, भ्रम दिखाएगा। जहां जल है वहां स्थल दिखाएगा, स्थल है वहां जल दिखाएगा, ये भ्रमणा करेगा, इल्यूजन करेगा। प्यार करते हैं उनके लिए 9 दिसंबर मैं समझता हूं, 9 दिसंबर इसके लिए, क्योंकि देखिए मिथुन और धनु में शुक्र और चंद्र का अपोजिशन हुआ, तो ये रोमांटिक दिन साबित हो सकता है। ये 24, 25, 26 रोमांटिक दिन नहीं है, लेकिन खर्च हो सकता है रोमांटिक कार्यक्रम के लिए। नौ मतलब फैशनेबल चीज के पीछे खर्च करने की बात है। प्यार करते हैं उनके लिए 9 दिसंबर बेस्ट है। विवाह के लिए अभी कोई चांस नहीं है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सप्तमेश आपके लग्न में आया, 3 दिसंबर से 27 दिसंबर आपको विवाह का ऑफर सामने से आना चाहिए। 3 दिसंबर से 27 दिसंबर में विवाह का ऑफर सामने से आएगा और इसको देखिए आप फास्ट डिसीजन लेते हैं। अगर एक बार 27 दिसंबर चला गया, बात खत्म हो गया, आपका हाथ से वो मौका निकल जाएगा। इट शुड बी बिटवीन 3 दिसंबर टू 27 दिसंबर वो फाइनलाइज हो जाए, तो नवंबर के बाद विवाह की बात आप सोच सकते हैं, क्योंकि गुरु बाद में मेष में जाएगा, आपके लग्न को देखेगा, 5th हाउस को देखेगा, तो ये हो सकता है। अभी जो मैं बोल रहा हूं खाली फास्ट ट्रेन पकड़ने वाली बात है, अगर एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ने की बात है, ये फटाफट अगर आप पोस्टपोन नहीं करते हो तो 27 दिसंबर तक मौका तो मिल सकता है। शेयर मार्केट में मैंने नो इसके लिए लिखा है, पंचमेश आपके 6वें स्थान में है वृषभ राशि में, ये 12 मार्च तक रहने वाला है, मतलब फोकट का पैसा मिलने वाला नहीं है। संतान से दुश्मनी होगा, उनके लिए उनके बीमारियों के लिए भी आपको टेंशन हो सकता है, खर्च हो सकता है और विवाद भी हो सकता है। सो शेयर मार्केट आई सेड नो टिल मंगल, जब तक मार्स इज इन 6th हाउस, जब तक मंगल 6वें घर में आपको रुकना है, यानी कि 12 मार्च तक रुकना है। अब ये अबाउट आपका, अभी देखिए इसमें जो मैं इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करता हूं, अभी देखिए 1 और 2 दिसंबर ऐसा डेट वाइज देखें आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका भाग्य आपको साथ नहीं दे रहा है, ऐसा लगेगा। और जो लोगों का फॉरेन से रिलेटेड कामकाज है, उनको मैं समझता हूं कि 1 और 2 दिसंबर को हो सकता है कोई बहुत बड़ा मौका मिलेगा। 1 और 2 दिसंबर को आप धार्मिक कार्य के लिए खर्च करेंगे, ये पॉसिबल है। मतलब कोई आध्यात्मिक, आपका तो ज्यादातर गॉड गिफ्टेड पर्सन है, मतलब कहीं आप कोई बहुत बड़ा डोनेशन कर दो 1 और 2 दिसंबर को, ये हो सकता है। अब 3, 4 और 5 को ट्रैवलिंग लिखा है, देखिए मैंने, ये आपको कोई लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग दे सकता है, यहां भी ट्रैवलिंग लिखा है मैंने, तो ये ट्रैवलिंग तो आपके साथ देखिए 24 नवंबर से 28 दिसंबर तक जुड़ा हुआ है। ये कभी भी 28 दिसंबर तक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। इसमें 3, 4, 5 ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट है। अभी 6, 7 और 8 देखिए, ये आपके परिवार के बीच और आपके पास आप वक्त नहीं दे पाते होंगे, इसके लिए थोड़ा आप स्ट्रेस महसूस करेंगे आपके पारिवारिक जीवन में, आपके ट्रैवलिंग की वजह से या रिलीजियस नेचर की वजह से थोड़ा स्ट्रेस घर में अनुभव करेंगे आप। 9, 10, 11, 12 आपके भाई बहन, सिबलिंग और पड़ोसी के बीच में आपको स्ट्रेस का अनुभव भी करेंगे। 9, 10, 11, 12 हो सकता है आपका रिलीजियस, उसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस आप फील करेंगे इसमें 9, 10, 11, 12 को। अब 13, 14 और 15 इट विल बी नॉट द, इसको आप बोल सकते हो कि घर में कुछ शांति का माहौल भी आप महसूस करेंगे। 13, 14, 15 आध्यात्मिकता से भी आप प्रसन्न होंगे और घर में एक शांति का अनुभव भी करेंगे। अब 19 तारीख को आपके कोई दोस्त के साथ आप मजा करेंगे, हो सकता है कि आपके काम धंधे में देखिए कोई फीमेल पर्सनालिटी होगी, उसके साथ कोई आनंद का मौका मिल जाए आपको, मतलब
गंदे अर्थ में नहीं बोल रहा हूं कि उसके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग काम धंधे में, पर्टिकुलरली देखिए कोई व्हीकल का ट्रैवलिंग आपके दोस्त को साथ हो सकता है 19 दिसंबर को, टू एंजॉय विथ योर, हो सकता है कि अपोजिट सेक्स वाला फ्रेंड, ये भी इसके साथ का भी हो सकता है। 20, 21, 22 मैंने जो बोला आपको, आपके स्पाउस बहुत एग्रेसिव मूड में होगा 20, 21, 22 को। अवॉइड करें उससे आर्ग्यूमेंट करना आपके स्पाउस के साथ का 20, 21, 22 को। अब 24, 25, 26 मैंने देखिए हेल्थ के लिए भी केयरफुल बोला है, इसमें एक्सपेंसिव भी बोला है, बट ये पैसा आप देखिए आपके पास, मैंने बोला है वाहन योग है इस महीने में, या नया वाहन खरीदने की बहुत टाइम से अगर आप सपना देख रहे हैं, कोई स्थावर यानी कि फिक्स प्रॉपर्टी कुछ खरीदना चाहते हैं, घर ही पर्टिकुलरली, तो ये बहुत अच्छा समय है 24, 25, 26 को। ये आपका व्हीकल आपको कहीं ना कहीं खर्च करवा सकता है, मतलब यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल वेरी केयरफुली। सेक्स लाइफ के लिए 24, 25, 26 कुछ मौजिला हो सकता है, अच्छा हो सकता है। अब 28, 29 और 30 मैंने वापस बोला कि इसमें भी आपके जो क्या बोल सकते हैं कि आपके जो परिवार के साथ के और आपका काम धंधे में आपका मशरूफियत अभी बहुत बड़ा होगा। मैंने बोला आपको 14 दिसंबर से आपका 16 जनवरी तक आपका काम का मशरूफियत बहुत बढ़ जाएगा, 16 जनवरी तक 14 दिसंबर से। तो उसमें ये जो दिन है 28, 29 और 30, ये आपके लिए एकदम वर्क होली बना देगा आपको, और उसकी वजह से आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकता है। और 31 दिसंबर से 4 जनवरी ये न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके गोद में लेकर आएगा। अभी ये 31 दिसंबर से 4 जनवरी आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती हुई नजर आएगी। दोज हु आर डूइंग द जॉब, इनको बॉस के तरफ से शाबाशी मिलनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो कोई नया पार्टी, आप बहुत बड़ा पार्टी आपके हाथ में, देखिए बिजनेस से डिपेंड होता है पार्टी, उस पर आपके पास कितनी अच्छी पार्टीज है, क्रेडिटेबिलिटी क्या है उनकी, और किस तरह का आपका प्रोडक्ट है। तो ये 31 दिसंबर से 4 जनवरी, दिस इज द डे यू शुड स्पेंड फॉर योर वर्क। आपके जो काम करते हैं उसके लिए स्पेयर करो, और उसमें बहुत बड़ी कामयाबी आपको 31 दिसंबर से 4 जनवरी में मिलेगी। मैंने ये आपको 20, 21, 22 बोला है, ये काम धंधे के लिए स्ट्रेसफुल है। तो इसको ओवरऑल देखें तो इस महीने में देखिए ये 5 और 21 तारीख प्रदोष है। अभी आपको बहुत मानसिक तनाव रहता है, समझो आप देखिए आध्यात्मिक आदमी तो है ही, आप लोग रहस्यों से जुड़े हुए। अगर आप शिव उपासना करते हैं 5 तारीख और 21 तारीख को सिर्फ शंकर भगवान पे जलाभिषेक करो। जल से, सिर्फ पानी से खुश होने वाला भगवान है तो सिर्फ शिव है। और जब ही शिव ने जब विष प्राशन किया, पिया था, तभी अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी और शिव को लोग थैंक्स करने के लिए, मतलब शीतलता प्राप्त हो, इसके लिए जलाभिषेक शिव को होता है। तो ये 5 दिसंबर और 21 दिसंबर को प्रदोष है। बहुत मानसिक तनाव में रहते हो, देखिए मैं बहुत सेजिटेरियस को देखता हूं। यू हैव टू बी रिमेंबर दिस, अवॉइड ऑलवेज आर्ग्यूमेंट विथ योर स्पाउस। आपके स्पाउस के साथ का आर्ग्यूमेंट अवॉइड करो। मैंने 20 से 22 बोला। कभी कभी इतने झगड़े होते हैं, मैं सेजिटेरियस के देखता हूं, सेजिटेरियस के इतने झगड़े होते हैं कि मैरिज लाइफ में चुप रहने में मजा है। अभी देखिए ये महीना बड़ा अच्छा है, गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में, सप्तमेश लग्न में, पति के साथ का, पत्नी के साथ का ट्यूनिंग बहुत अच्छा है। बट स्पाउस के साथ का आर्ग्यूमेंट टालने के लिए मैंने 24, 25, 26 आपको बोला है, ये ध्यान रखें। 11 दिसंबर और 26 दिसंबर चतुर्थी, ये चतुर्थी गणपति बाप्पा का त्यौहार है। गणपति बाप्पा का त्यौहार नहीं, गणपति बाप्पा का ये दिन है चतुर्थी, ये उत्सव या जो बोल सकते हो आप। इस दिन में ये वद पक्ष की चतुर्थी है, संकष्टी, और ये विनायक चतुर्थी है, सूद पक्ष की चतुर्थी है। अगर ये देखिए आपके बच्चों के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहा है आपका, तो 11 दिसंबर और 26 दिसंबर को भगवान गणेश मंदिर में जरूर जाइएगा, गणपति बाप्पा के दर्शन करिएगा, पैर पड़िएगा और उनको रिक्वेस्ट करिए कि आपके बच्चों से जो पंचमेश है आपका 6वें में, विवाद थोड़ा कम कराएं। आपका देखिए स्पाउस बहुत विवादी है, आपका स्पाउस शुरू करता है, बाद में आप पर आ जाता होगा। 23 दिसंबर को देखिए, 23 दिसंबर को अमावस्या में स्टूडेंट लोग के लिए खास बोला था कि दे हैव टू बी टेक विष्णु सहस्त्र नाम, ये बोला मैंने। और अभी 20 दिसंबर से मैं बोल रहा हूं 20 फरवरी तक स्टूडेंट को ध्यान रखना है। आपका आध्यात्मिकता पर अभी 0 हो जाने वाला है, यानी कि आध्यात्मिकता से आपका सब पीछा छूट जाने वाला है, ऐसा टाइम आएगा अभी आपका। देखिए 2 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख ये गज केसरी योग की तारीख है।
अब गुरु यहाँ है, चंद्र आसमान में यहाँ 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 और यहाँ होगा, तभी गजकेसरी योग बनता है। ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। महीने में 4-5 टाइम चंद्र जहां है वहां आ जाने के लिए, समझो चंद्र ने यहां से शुरू किया हो तो वापस यहाँ आने के लिए 1 महीना लगता है उसको। और ये महीने में देखिए वो चंद्र शुरू कहां से हुआ, मीन राशि से, यहां से ही शुरू हुआ है। इसके लिए इसको 5 मौका मिला है, इस बार 5 मौका मिला है। ये वापस मीन पे आया, देखो मीन से वापस मीन पे आया। चंद्र जहां से शुरू किया था वहीं चंद्र आया है। ये मीन से शुरू किया था 1 तारीख को और 30 को मीन में ही चंद्र है। यानी कि ये जहां से शुरू किया हुआ लगभग महीने में वहीं आ जाता है। 2.25 दिन के साथ एक एक दिन एक एक हाउस आगे बढ़ता है। तो ये गजकेसरी योग की तारीख, अगर आपको ये दिन, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आप पर गुरु की कृपा आप पर बरसती रहती। और ये तारीख में अगर आप किसी से पैसा मांगते हो तो ये मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। मार्केट से रिलेटेड अगर कामकाज है, देखिए आपका बिजनेस के पूरे योग है, आप समझ लीजिएगा। अगर आपका जो भी बिजनेस करते हैं उसको एक्सपांड करने की कोशिश करो, आप और आगे करेंगे। घर में खुशियों का वातावरण और बहुत पोजीशन पॉजिटिव दिखाई दे रही है। 9 दिसंबर को देखिए, 9 दिसंबर को इसमें आप देखें तो चंद्र शुक्र का अपोजिशन है। मैंने रोमांटिक दिन बताया है आपको, 9 दिसंबर प्यार करते हैं उनके लिए। सिर्फ चंद्र शुक्र का अपोजिशन, मतलब ऑलरेडी मैरिड हो या अनमैरिड हो, ये दिन आपके लिए रोमांटिक साबित होगा। और ये 24 दिसंबर का दिन है, देखिए धनु राशि में ही चंद्र शुक्र का युति, ये भी रोमांटिक दिन ही है क्योंकि लग्न में ही चंद्र शुक्र का युति हुआ है। बट इसको मैंने प्यार करने वाले लोगों के लिए बेस्ट में नहीं लिखा है, क्योंकि दूसरा मेरे को वीनस का और वो सब स्टेटस देखने के बाद मैंने बताया वो। सो 9 दिसंबर इज द बेस्ट फॉर द पर्सन, फॉर द लव मेकिंग वाले लोगों के लिए। तो ये अबाउट देखें, आपका बुध है, महीना भर अबाउट उसका वजन दिसंबर में आपके धनु राशि में, मतलब लग्न में है, यानी कि बुध का फायदा आपको मिलेगा। कमीशन से रिलेटेड कामकाज है। कर्मेश लग्न में है, कर्मस्थान को गुरु देख रहा है, यानी कि जॉब का, बिजनेस का ऑफर आपको आना ही चाहिए। मंगल आपके 6वें स्थान में शत्रु का नाश करता रहेगा, लेकिन पंचमेश है, मतलब संतान की बीमारी की वजह से आप परेशान हो सकते हैं। संतान से विवाद टालिएगा, क्योंकि देखिए इधर राहु का क्या काम है, रोग, ऋण और शत्रु बढ़ाना काम है। अब ये संतान के विषय में आपको टेंशन दे सकता है, ऐसा समय से आप गुजर रहे हैं। सो विष्णु सहस्त्र नाम करिएगा। बच्चे को कुछ भी बोलना हो, आपके मेल चाइल्ड हो या फीमेल चाइल्ड हो, आपके स्पाउस को बोलिएगा। आपके बच्चों से कुछ चर्चा करनी हो तो आप डायरेक्ट नहीं करिएगा। ये गुरु का तो मैंने बताया अप्रैल 2023 तक मौका मिलना ही चाहिए। शुक्र पूरे महीने के दौरान आपके लग्न में, और वो आपको वाहन योग देकर जाएगा, ये पॉसिबल है। ये रोमांटिक दिन भी, रोमांटिक महीना भी साबित हो सकता है, दिन की तो बात ही छोड़ देने का है। और सूर्य देखिए वृश्चिक राशि में आपके 12वें स्थान में। गवर्नमेंट ड्यूज से रिलेटेड कोई भी कामकाज हो, 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये आपको स्ट्रेस दे सकता है। आपका भाग्येश भी है आपका। सो सूर्य को जल चढ़ाइएगा पूरा महीना। जब तक सूर्य लग्न में आता नहीं है तब तक तो जल चढ़ाना कंपलसरी है। सूर्य बाद में भाग्येश है, आपके लग्न में आ जाएगा तो ये और भी एक पॉजिटिव योग बनाएगा। भाग्येश का लग्न में होना अच्छा है, पर बाद में वो ईगो दे सकता है आपको। सो 13 जनवरी 2023 तक अगर आप रोज सुबह जल चढ़ाते हैं, 16 नवंबर से शुरू कर दो तो अच्छी बात है। 16 नवंबर से और 13 जनवरी तक सूर्य को जल चढ़ाते चढ़ाते जपा कुसुम संकाशम काशपे माधितिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकर मंत्र करके सूर्य को जल चढ़ाइए। और ये करने से देखिए आपका सरकारी रिलेटेड कामकाज हो, गवर्नमेंट ऑफिस से, टैक्सेस से रिलेटेड कामकाज हो, तो उसमें कुछ ना कुछ हर्डल्स आता रहेगा आपको। दैट इज सूर्य आपके 12वें में, इसके लिए। तो ये है आपका इस महीने का लेखा जोखा। मुझे इस महीने से बहुत काफी अच्छी पॉजिटिव उम्मीदें हैं। और 24 नवंबर से देखिए आपके जो काम रुके हुए वो अब ऑन द वे होने लग जाएंगे। हो सकता है आपका घर का पोजीशन लेना हो, नया अंडर कंस्ट्रक्शन में किधर आपने घर दे के रखा हो, पोजीशन लेने के इंतजार में हो, कहीं कुछ और बॉर्डर तक काम कर दिया हो और आप चाहते हैं कि वो काम हो जाए, तो बस वो अभी इस महीने में काफी हद तक आपका बहुत कुछ प्लेनेटरी पोजीशन बहुत अच्छा है। ट्राई टू टेक द रिस्क। जो आदमी रिस्क नहीं लेता वो वहीं रहता है। सपना नहीं है तो भी बेकार है, और रिस्क नहीं लेगा तो भी बेकार है। तो ये लेखा जोखा है। चैनल मेरी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।